हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सबको। आज हम लोग जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जेपीएससी का एग्जाम बहुत ही करीब है और इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है। तो सिलेबस को देखते हुए कम समय में हमको बेहतर कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर मुश्किल से माना जाए तो 17 मार्च के आसपास एग्जाम है, उसके हिसाब से हमको तैयारी भी करना है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा और सबसे वास्ट जो टॉपिक और चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है, इतिहास है। इसको कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले आज हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे कैसे। इतिहास से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि आपका प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन पूछना है, मध्यकालीन भारत से आपको 5 क्वेश्चन पूछना है और आधुनिक भारत से आपको 5 क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पढ़ने के लिए जानता ही नहीं कि हमको पढ़ना कहाँ से, कैसे पढ़े, क्या छोड़े, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग इतिहास का परिचय देखते हैं और उसके साथ कल से हम लोग जो शुरू करेंगे, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तरीका को जानना बहुत जरूरी है। एक षड्यंत्र बनाना बहुत जरूरी है, एक लॉजिकल तरीके से चलना बहुत ही जरूरी है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय। इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय। सबसे पहले इतिहास। इतिहास इसको दो पार्ट में हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं। एक होता है इति प्लस हास। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इति के मतलब होता है बीता हुआ कल, और हास के मतलब क्या होता है? कहानी। कहानी चाहे चाहे आपका कोई सामाजिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अथवा 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 कोई और मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो। इसका इसका कर्मबद्ध कर्म कर्मबद्ध तरीका, बंद तरीका। इसी का इसी का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। इसको क्लीन करते थोड़ा सा। अब आते हैं साक्ष्य के आधार पे। साक्ष्य के आधार पे इतिहास को इतिहास को 3 खंडों में
3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले साक्ष्य देखते क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि साक्ष्य को जानना सबसे पहले जरूरी होता है। साक्ष्य या इमारत हो सकता है, इमारत हो सकता है, हो सकता है पत्थर हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, किताब में 2 हो सकता है, एक आपका धार्मिक हो सकता है, एक आपका धार्मिक हो सकता है और दूसरा आपका यात्रा वृतांत हो सकता है, इसके आधार पे हम लोग इतिहास को बांट करके देखेंगे, देखेंगे कि इतिहास को कैसे जानना है। सबसे पहले जानना कैसे, पढ़ना कैसे, इसको बांटना बहुत जरूरी। जब तक आप बांटना नहीं सीखेंगे तब तक आप पढ़ना भी नहीं सीख पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, आसान नहीं होगा, आपको जटिल होते हुए चला जाएगा। इसलिए आसान बनाने के लिए सबसे पहले इसको बांटने के लिए सीखते हैं। आइए कैसे बांटते हैं। इतिहास साक्ष्य के आधार पे इसको 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब तीनों को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तीनों है क्या और तीनों में पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात ये चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इस चीज को आप नहीं जानते तो समझ में नहीं आएगा कि इतिहास हमको पढ़ना क्या और कहाँ से पढ़ना, कहाँ से स्टार्ट करना, ये जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आते हैं आद ऐतिहासिक काल, पहला प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। वैसे काल को कहते हैं, वैसे काल को कहते हैं जिस काल में, जिस काल में ना तो पढ़ा गया और नहीं लिखा गया, लिखा गया है। जैसे में आपका पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरा क्या हो गया आपका आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। वैसे काल को, वैसे काल को, काल को हम आद ऐतिहासिक काल कहेंगे, आद ऐतिहासिक काल कहेंगे, जिसमें जिसमें
लिखा तो गया, लिखा तो गया, लेकिन लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और लास्ट का थर्ड का थर्ड का आपका हो गया ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक काल। वैसे काल को हम कहेंगे जिस काल में लिखने के साथ साथ लिखने के साथ साथ पढ़ा भी गया हो, गया हो। और ऐतिहासिक काल को भी ऐतिहासिक काल को भी ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। सबसे पहला हो गया आपका प्राचीन काल, प्राचीन काल। दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन। तीसरा हो गया आपका आधुनिक। आधुनिक काल में बांटा गया है। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए एक एक करके शुरू से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में पूछते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल को भी 2 खंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 2 खंडों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, पाषाण काल, और दूसरा होगा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा हो गया आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसको निम्न पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न पाषाण काल के नामों से निम्न पाषाण काल के नाम से निम्न पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो और थर्ड क्या है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें मेनली होता था क्या, तांबे के साथ साथ तांबा के साथ साथ तांबे के साथ साथ पत्थरों का प्रयोग
एक साथ होता था, एक साथ होता था। इसीलिए इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय अवधि पूछता है, इसका समय अवधि क्या क्या होता है। कहीं कहीं आपको 25 लाख से 20 लाख मिल जाएगा आपको, लाख साल से लाख साल से 12,000 12,000 साल माना गया है। ये ऑथेंटिक नहीं है, सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से बोलते हैं। और 12,000 से लेकर के 12,000 साल से लेकर आपका 10,000 साल तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। जबकि 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 10,000 साल से 3,300 साल तक के समय को 9 पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इस जमाने में जितना भी लोग हुआ करते थे, सब घुमक्कड़ किस्म करके हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे। ये अपना जीवन बसर जो करते थे वो जानवरों पे डिपेंड थे, जंगल के जो कंदमूल हुआ करता था उस पे डिपेंड हुआ करते थे, और वहीं से अपना भरण पोषण किया करते थे। इस समय लोग जो है आग के बारे में जानते थे, आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हुआ क्या, आग का प्रयोग करना ये लोग नहीं सीखा था। इस आग का प्रयोग करने के लिए इन्होंने मध्य पाषाण काल में सीखा था। तो सबसे बड़ी चेंजिंग क्या था, इस समय के लोग अपना जीवन यापन के लिए या तो जानवरों पे या तो जंगल के कंद मूल पर आश्रित रहते थे। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। इस समय जो जानवरों को मारने के लिए जो औजार यूज करता था, तो जनरली वो पत्थर हुआ करता था। इस समय एक सेकंड, पहले चला था पाषाण काल। इस समय जो औजार यूज करते थे, जो औजार प्रयोग करते थे,
वह पत्थर का हुआ करता था, पत्थर का हुआ करता था, करता था और जानवरों को मार करके अपना भरण पोषण किया करता था, या जंगल में जो कंदमूल मिलता था उसको खा करके अपना जीवन यापन करता था। दूसरी बात क्या है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में सबसे बड़ा चेंजिंग क्या हुआ? सबसे बड़ा चेंजिंग क्या हुआ? जो पत्थरों का यूज करते थे, उस पत्थरों का शेप और साइज में बदलाव आ गया, उसका आकार में बदलाव आ गया। पाषाण काल में जो पत्थरों का यूज करते थे, उस पत्थर जो हुआ करता था उसका कोई शेप और साइज नहीं हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल में आया तो सबसे बड़ा चेंजिंग क्या हुआ? उस पत्थरों में क्या हुआ? बदलाव हुआ। पत्थरों में क्या हुआ? नोकीला करने लगे, उसमें पॉलिश लगाना सीख लिए, धार बनाना सीख कर लिए, शार्प करना सीख लिए, जिससे होता क्या था कि जानवरों को इजीली आसानी तरीके से मारा जा सकता था और उसको किया जा सकता था, इकट्ठा किया जा सकता था। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने आग का आविष्कार तो हुआ ही था, साथ साथ में आग का प्रयोग करना भी सीख लिया था। कब कर लिया था? तो मध्य पाषाण काल में कर लिया था। आग का प्रयोग कहाँ कहाँ करते थे? सबसे पहले ये चीज जानते हैं। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना, प्रयोग करना करना सीख लिए थे, सीख लिए थे। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करता था? सबसे पहले जानवरों को पकाने के लिए, जानवरों को पकाने के लिए। दूसरी बात क्या है? ये लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए, रोशनी के लिए। तीसरी बात, जानवरों को भगाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। और कुछ छोटा, जानवरों को पकाने के लिए, रोशनी के लिए और आपका उष्मा के लिए, उष्मा के लिए भी आग का प्रयोग किया करते थे। सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज और देखने को यह मिलता है कि इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया था वह कुत्ता था। कुत्ता कुत्ता ही क्यों था? कुत्ता जो था ना, ये क्या करता था? उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता था, देखने का काम करता था। जानवरों को जब मारने के लिए जाते थे वहां पे उनको छेकने का काम करता था, रोकने का काम करता था। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये जानवर जो है, कुत्ता जो है, इंसानों को करीब आते गए और जो मांस वांस बच जाता था वो कुत्ता खाता था। इसकी वजह से क्या हुआ, ये इंसानों के बहुत ही करीब आ गए। इसलिए पहला पालतू जानवर कौन हुआ? कुत्ता हुआ। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, देखेंगे नवपाषाण काल। थर्ड क्या देखेंगे? नवपाषाण काल। इस काल में, इस काल में सबसे बड़ा बदलाव होता है, सबसे बड़ा बदलाव होता है। कौन सा बदलाव होता है? जो यादी मानव होता है वो अस्थायी जीवन जीना सीख लेता है, अस्थायी जीवन जीना सीख लेता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चेंजिंग क्या हुआ? अस्थायी जीवन, अस्थायी जीवन जीना, जीना सीख लेता है, सीख लेता है। सीख लेता है।
और सीखने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था, क्योंकि इस टाइम जो था प्राकृतिक ढंग से नेचुरली टाइप से खेती गृहस्थी होना शुरू हो गया था। अगर खेती गृहस्थी करना है तो आपको वहां पे लंबे टाइम देना पड़ेगा, उपजाने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, काटने छाटने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा तो आपको वहां रुकना पड़ेगा तो आपको हवाओं से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए आपको वहां पे कुछ घर बनाना पड़ेगा, झोपड़ियां बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप वहां रहेंगे, आप सेव रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां देख रेख करेंगे, उसका कटिंग छटिंग करेंगे, उसको अच्छे से उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे इसलिए रुकना पड़ेगा। जब आप रुकेंगे तभी तो फसल होगा, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा या कोई और काट करके ले जाएगा। तो यहाँ पे लोग क्या अस्थायी जीवन जीना सीख लेते, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था। दूसरी बात क्या है, इन्होंने चाक का आविष्कार कर लिया था। दूसरी बात क्या है, इन्होंने चाक और पहिए का पहिए का आविष्कार कर लिया था, आविष्कार कर लिया था। चाक का काम था चाक से बर्तन बनाता था, और पहिए के सहारे और पहिए के सहारे पहिए के सहारे वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया था। तो इतनी बड़ी बदलाव हमको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो आपका नवपाषाण काल में हुआ। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता। ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा मध्यपाषाण काल से बनेगा, सम ऑफ बनेगा मध्यपाषाण काल से, सम ऑफ क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन नवपाषाण काल से बनेगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। अब देखने को कहाँ से मिलेगा, अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। दूसरा क्या था, आदि ऐतिहासिक काल में। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, खासकर हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको इग्नोर करना ठीक नहीं। आइए आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जनरली हम लोग को पढ़ना क्या पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सभ्यता के बारे में हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश मेरा ये रहेगा कि क्लास में ही सारा कुछ याद हो जाए, चाहे पीटी के पर्पज से हो या मेंस के पर्पज से हो या किसी भी एग्जाम के पर्पज से क्यों ना हो। कोशिश रहेगा कि हम लोग सारा का सारा एक ही क्लास में इसको अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। तो इस टॉपिक को इग्नोर करना सही नहीं, तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, पहला टाउन था। इसको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इसी में कहीं कहीं पढ़ लेता है वैदिक सभ्यता, कोई इसी को मान लेता है वैदिक सभ्यता, इसी में डाल देता है वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता का जो समय अवधि होता है, टाइम पीरियड जो होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा
ईसा पूर्व वाले समय को हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया। वैदिक सभ्यता को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक वैदिक सभ्यता। इसका जो टाइम अवधि, इसको ऋग वैदिक सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी सभ्यता में ऋग्वेद का उल्लेख किया गया था। इसका समय अवधि जो होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता का समय अवधि है, इसको माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इस उत्तर वैदिक सभ्यता में किसकी रचना होता है? सबसे पहले श्याम वेद का होता है। श्याम वेद का होता है, आयुर्वेद का होता है, आयुर्वेद का होता है, तीसरा जो होता है अथर्ववेद का होता है। अथर्ववेद का उल्लेख इसी काल में होता है, इसी समय होता है। समझ गए? और ये वैदिक सभ्यता में के जो लोग थे, ये मेनली आर्य लोग थे, जो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया वाला इलाका से आए थे। और ये आपका सरस्वती और इंडस वाला जो सिंधु नदी के किनारे वाला इलाका, उसी के बीच वाला इलाका में द्वार में जाकर के लोग बसे थे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन आपका एक से दो क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, और आपका एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, इसमें भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल को। देखते हैं सबसे पहला अब आते 600 से आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में जिस काल में दोनों काम होगा, पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। पढ़ने के साथ साथ लिखा भी गया है। इसको 3 खंड में, पहला प्राचीन भारत का इतिहास, इसका जो समय अवधि होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 एडी माना गया है, या ईस्वी माना गया है। इसी समय आपका एक मुस्लिम आक्रमण होता है जिसका नाम मीर कासिम होता है। ये फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण करता होता है, जो आक्रमण करता है। यहाँ से क्या होता है, आपका शुरू हो जाता है मध्यकालीन भारत। दूसरी बात क्या होगा, यहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है
12 एडी से, कहीं कहीं आपको 720 भी दिया हुआ रहेगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 720 ईस्वी भी दिया हुआ रहेगा, इससे बड़ी बात नहीं। से लेकर के 1707 ईस्वी तक जब औरंगजेब की मृत्यु होता है, वहां तक के काल को हम क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत। और इसको जानना बहुत जरूरी है, हमको पढ़ना कहाँ से, सीखना कहाँ से, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं जानते तो फिर नहीं जान पाएंगे आप। फिर आपका थर्ड जो हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपका 1707 एडी से लेकर के आपका 1947 तक के ईस्वी या एडी काल को हम क्या बोलेंगे? आपका आधुनिक भारत के नाम से जानेंगे। तो हमारा जो सिलेबस में, इतिहास का सिलेबस में यही 3 टॉपिक दिया हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जिससे प्राचीन भारत से आपका 5 क्वेश्चन बनना है, आपका मध्यकालीन भारत से भी 5 क्वेश्चन बनना है और आधुनिक भारत से भी 5 क्वेश्चन बनना है। तो इस टॉपिक को इग्नोर करना मतलब बहुत बड़ा ये मतलब स्कोरिंग है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, आप पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए इसको इग्नोर करना सही नहीं है। इसलिए बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, गहराई तक जाएंगे। जो लाइट लाइट क्वेश्चन बनता है, जो पहले से बनते हैं, उस क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे, कारण कि वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को उठाएंगे नहीं। वैसे क्वेश्चन को उठाएंगे जिसका संभावना बहुत ही ज्यादा है, जो पूछ सकता है, कम समय में हमको बहुत ही अच्छा करना है। इसीलिए वैसे टॉपिक को पढ़ना है जहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो प्रागैतिहासिक काल है वहां से क्वेश्चन कम उठाएगा, ना के बराबर क्वेश्चन उठाएगा। सम ऑफ क्वेश्चन जो उठाने के जो चांसेस बन रहा है वो आदि ऐतिहासिक काल से बन रहा है, जहां से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा क्लियर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करके फिर सम ऑफ वैदिक सभ्यता को देखेंगे, दोनों देखेंगे, लेटर वाला भी देखेंगे, ईयरली वाला भी देखेंगे। और वहां से देख करके हम क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सो निकाल लेंगे और उसी में से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर देंगे। वहीं से हरियक वंश, जितना भी वंश होता है सब उसी में पढ़ लेंगे, मौर्य वंश पढ़ देंगे। सम ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ से टॉपिक आसान भी और अच्छा भी, इंटरेस्टिंग भी, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ इस चीज को देखेंगे। उसके बाद 712 एडी से आपका मध्यकालीन भारत शुरू हो जा रहा है, जहां से हम लोग सब ये आपका जितना भी मुस्लिम आक्रमण है उसको देख लेंगे। उसको देखने के साथ साथ आपका पूरा दिल्ली सल्तनत देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरा ही पूरा है। फिर उसके बाद जस्ट यूरोपियों का आगमन होगा, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आपका मॉडर्न हिस्ट्री में घुस जाएंगे, आधुनिक भारत में घुसेंगे। वहां से जितना भी मूवमेंट हुआ, जितना भी स्ट्रगल हुआ, जितना भी फ्रीडम फाइटर हुआ, उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बातें तब जाकर के आपको समझ में आ गई पढ़ना क्या, कम समय में हमको ज्यादा अच्छा कैसे करना, इस चीज को जानना बहुत बहुत जरूरी है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।